लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। पटना में गंगा नदी में नाव पलट गई है। 17 लोग गंगा नदी में डूब गए हैं। लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो देखिए, आज गंगा दशहरा का मौका है और गंगा दशहरा के मौके पर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में नदियों में के किनारे पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। आपने वाराणसी की तस्वीर देखी, आपने इसके अलावा हरिद्वार की तस्वीर देखी, अभी पटना की बात करते हैं तो लोगों की भारी भीड़ आप देखिए। मान्यता है कि अगर गंगा दशहरा के मौके पर स्नान ध्यान किया जाता है, दान किया जाता है तो उसका बहुत यहाँ पुण्य लगता है। तो लोग इसी आस के साथ यहाँ पहुंचे थे, लेकिन गंगा नदी में 17 लोग डूब गए हैं। अस्मित इस पर ज्यादा जानकारी इस वक्त हमें दे रहे हैं पटना से। अस्मित, क्या स्थिति है, कैसे नाव पलट गई? जाहिर तौर पर लोग बीच गंगा में जा रहे होंगे स्नान के लिए जिस दौरान में यह हादसा हुआ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, गंगा दशहरा का आज पर्व है पूजा, और इसी को लेकर के सभी घाटों पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। और ये कहा जा रहा था कि लोग जो है गंगा के उस पार जाना चाह रहे थे और वही एक सहारा है, नाव से आप दूसरे तरफ जा सकती हैं। तो इसमें 2 दर्जन लोग सवार थे और बीच गंगा में जैसे नाव पहुंचती है, धार क्योंकि बहुत ज्यादा है अभी पानी का, नाव उसी तरह वहां पे पलट जाती है क्योंकि भीड़, वजन बहुत होता है नाव में। और सबसे बड़ी खबर यह है कि नालंदा के एक बड़े अधिकारी भी उस नाव में लापता है, ये खबर हमें मिल रही है। इसके साथ साथ अभी 16 लोग और लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम को वहां पर लगाया गया है। वहां पे तमाम अधिकारी कैंप कर रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू करके लोगों को बचाया जाए, क्योंकि देखिए 2 दर्जन यानी 24 लोग उस पर सवार थे और 24 लोग में कुछ लोग तैरना जानते थे और यही कारण है कि वो लोग वहां से निकल गए सुरक्षित। लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे बड़ी बच्चे बात यह है कि जब जो इतना बड़ा कोई पर्व है तो वहां पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जाती हैं, तैराकों को वहां पर तैनात किया जाता है, उनकी तादाद को बढ़ाया जाता है। तो ऐसा कोई इंतजाम वहां पर उस वक्त था कि नहीं था? नहीं, देखिए, इंतजाम पुलिस के थोड़े मोड़े वहां पे इंतजाम जरूर किए जाते हैं। इस समय आप बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नाव को लेकर के कोई मैनेजमेंट आप नहीं कह सकती कि वहां पर कैसे पुलिस खड़ा हो या फिर लोग बता रहे होंगे कि इतना ज्यादा संख्या में आप नाव पर सवार ना हो। लोगों की मनमानी होती है, यानी कि आप कह सकते हैं नाव जो चालक होते हैं उनकी मनमानी होती है। और इसीलिए ये घटना बिहार के कई जिलों में हमने देखा था। इसके पहले भी मुजफ्फरपुर में सेम यही घटना घटी थी, जिसमें कई लोग लापता हो गए थे, बाद में कुछ लोगों की लाशें मिली थी। लेकिन आज भी देखिए लगभग वही घटना फिर से बाढ़ में घटा है। उमानाथ घाट बताया जा रहा है और उमानाथ घाट में बहुत बड़ी संख्या में आज सुबह से श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और नाव चालक ने कहा कि हम आप सबको उस पार पहुंचा देंगे। और बहुत बड़ी संख्या में लोग नाव पर सवार हो गए, 2 दर्जन लोग नाव पर सवार हो गए और ये इतना वजन बढ़ा कि नाव बीच में जाते हुए वहां पे पलट गया। और वो उस समय कोई अफरा तफरी मची, लोगों की काफी ज्यादा भीड़ वहां पे है। अभी आला अधिकारी वहां मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम पानी का बहाव कैसा है? पानी का बहाव अगर बहुत तेज होगा तो लोग काफी दूर तक बहकर चले जाएंगे और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, फिर उनकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। तो अभी पानी के बहाव को लेकर क्या अभी तक समझ में आ रहा है? और दूसरा, क्या वहां पर कोई तैराक मौजूद नहीं था? और जो जाहिर तौर पर हमने ये भी देखा कि लोग बचाते बचाते खुद की जान खो देते हैं, तो कुछ लोग ज्यादातर बढ़कर भी आगे गए होंगे बचाने के लिए। नहीं, देखिए, वहां पे फिलहाल एसडीआरएफ को बुलाया गया है और जैसे ही ये घटना वहां पे घटी है तुरंत वहां से मूव किया गया है पटना से और वो लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ गोताखोरों की मदद से उन सभी को खोजने का प्रयास जारी है। अभी तक हमारे पास जो अपडेट है, एक भी लोगों को नहीं निकाल पाया है वहां पे लोगों ने मदद से। हालांकि कुछ लोग तैर के निकले थे, लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग हैं, 16 लोग हैं, क्योंकि देखिए इसमें संख्या कुछ बच्चों की भी है, इसमें संख्या कुछ बुजुर्गों की है, महिलाओं की है, वो लोग नहीं तैर सकते और यही कारण है कि 16 लोग अभी भी लापता है। हालांकि पुलिस से दावा कर रही है या फिर वहां पे अनुमंडल पदाधिकारी जो मौके पर पहुंचे हुए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन पानी का धार इतना ज्यादा है वहां पे उमानाथ घाट पे कि लोगों को निकालने में थोड़ा परेशानी हो रहा है लोगों को। गोताखोरों को 3-4 गोताखोरों को अंदर भेजा गया है कि आप जल्दी रेस्क्यू किया जाए, लेकिन अभी तक देखिए किसी के बाहर आने की सूचना नहीं मिल रही है। और एक नालंदा के बड़े अधिकारी भी लापता है इसमें, ये भी हमारे पास खबर है। लेकिन अभी लगातार रेस्क्यू जारी है, देखना होगा कितना जल्द निकाल लिया जाता है। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अब उन लोगों का कोई ब्यौरा नहीं होगा जो पानी में बहे हैं, उनके जानकार अगर वहां पर होंगे तो बता सकते हैं कि वो भी उस नाव में सवार हुए थे और हो सकता है कि वो भी उसी नाव में सवार हों। तो ना कोई ब्यौरा मिल पाएगा लोगों का। बड़ी बात यह है कि इस तरह के हादसों से सबक क्या लिया गया? लोगों की जान को इतना हल्के में लिया जा रहा है क्या कि यहाँ पर सब कुछ नियमों को ताक पर रख दिया जा रहा है, जो जिसकी जो मनमर्जी आ रही है वो किया जा रहा है, लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा है? नहीं, ये पहला घटना नहीं है, इसके पहले भी कई
कई घटना है पूजा, लेकिन इसके बाद भी वहां प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है, क्योंकि ऐसे ही कई घटना हुए। हमने देखा कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुजफ्फरपुर, खगड़िया जैसे मामलों में क्या हुआ, आज तक उन लोगों के परिजन अब तक यही कहते हैं कि हमारे कुछ लोग जो गायब हुए थे उन्हें तो ढूंढा ही नहीं गया। वहां पर पुलिस जरूर तैनात होते हैं, मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती है, लेकिन नाव चालक की मनमानी इतनी बड़ी हुई है सब घाटों पे कि वो इतने ज्यादा संख्या में अपने नाव में पैसे कमाने के लिए लोगों को सवार कर लेते हैं। यही ठीक है कारण है कि अस्मित, बहती हुई धार में नाव पलट जाती है और कई लोग लापता हो जाते हैं। ठीक है अभी अस्मित, तक बहुत खोजने ही की शुक्रिया प्रक्रिया आपका जारी है। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पिछले कुछ दिनों में लगातार ये देखा जा रहा है कि लोग आस्था के लिए जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनके साथ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। यहाँ गंगा में लोग आस्था की डुबकी लगाने गए थे, लेकिन इसी दौरान में हादसा ऐसा हुआ कि लोगों की ज़िंदगी चली गई। अब उनका कोई ब्यौरा तक नहीं है। सरकारें इस तरह की क्या कर रही हैं, लोगों की ज़िंदगी को इतने हल्के में क्यों तौल लिया है,